श्री वरदराज भगवान, वो तो सब संभवतः चेन्नई से ज्यादा दूर नहीं है, वरदराज भगवान कांचीपुरम, श्री रंगनाथ भगवान, श्री वरदराज भगवान, श्री संपत कुमार भगवान और तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी लोग बाग कहने लगे, परंतु वास्तव में उनका मूल नाम तो वेंकटेश भगवान है। भूदेवी, श्रीदेवी, पद्मावती, तिरुपति, इसलिए उन्हें तिरुपति कहा गया। तो इन चारों से रामानुज स्वामी जी के चार संबंध हैं। श्री रंगनाथ भगवान को वो अपना गुरु मानते हैं, रामानुज स्वामी जी, और रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी को अपना शिष्य मानते हैं। भगवान वहां पर गुरु रूप में हैं और रामानुजाचार्य जी शिष्य रूप में हैं। कांचीपुरम वरदराज भगवान, इनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पिता का भाव है। वहां भगवान पिता हैं और रामानुजाचार्य जी पुत्र हैं। एक ही ठाकुर जी हैं लेकिन अलग अलग विधा में हैं। बेंगलोर के पास में संपत कुमार भगवान हैं, उनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पुत्र का भाव है। ठाकुर जी वहां पुत्र हैं, रामानुजाचार्य जी वहां पिता हैं। और श्री तिरुपति बालाजी शिष्य हैं और रामानुजाचार्य जी वहां गुरु हैं। ये चार संबंध आचार्य चरण के चारों रूपों में हैं। बहुत पूरा रामानुजाचार्य जी का चरित्र सुनाना पड़ेगा, तब जाकर के चारों विधा पुष्ट हो पाएंगे। ऐसी घटना हुई कि यामुनाचार्य जी विराजमान होते थे श्रीरंगम में और श्री रामानुजाचार्य जी विराजते थे कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा यामुनाचार्य जी से श्रीरंगम जाकर के। रामानुजाचार्य जी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा, यामुनाचार्य जी से दीक्षा लूंगा। लेकिन ठाकुर जी को चिंता हो गई। ठाकुर जी मन में विचार किए, अगर रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की पताका फहराएंगे कि कलयुग को इसी वक्त विश्राम होना पड़ेगा। सारे जनमानस, पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। अगर रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी मिल गए तो पूरी पृथ्वी को वैकुंठ पहुंचा देंगे, एक भी जनमानस नहीं बचेगा पृथ्वी पर। तो फिर पृथ्वी चलेगी कैसे? सोचिए, ठाकुर जी को केवल राक्षसों की चिंता नहीं होती है, दुष्टों की चिंता नहीं होती, कभी कभी ये भी चिंता होती है ठाकुर जी की भक्त ज्यादा मिल गए तो इतना कल्याण हो जाएगा, पृथ्वी चलेगी कैसे? यामुनाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा, मैं रामानुजाचार्य जी को बुलाना चाहता हूं, आज्ञा दें। मैं कब उनको बुला लूं? बोले 7 दिन में बुलाओ। यामुनाचार्य जी ने अपने शिष्य को कांचीपुरम भेजा। 4 दिन उसको पहुंचने में लगे। ठाकुर जी ने 7 दिन इसलिए बताए कि भाई 4 दिन जाने में लगेंगे, 4 दिन आने में लगेंगे। 8वें दिन जब रामानुजाचार्य जी यहां आएंगे तब तक यामुनाचार्य जी भगवत धाम जा चुके होंगे, इन दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा। यामुनाचार्य जी ने अपने किसी शिष्य को भेजा, जाओ रामानुजाचार्य जी को लेके आओ कांचीपुरम से। तो पहुंचने में तो 4 दिन लगे, लेकिन रामानुजाचार्य जी इतने उत्सुक थे यामुनाचार्य जी से मिलने के लिए कि लौट के आने में उन्होंने 3 ही दिन लगाए, 4 दिन नहीं लगाए। तो ठाकुर जी इतने घबरा गए, बोले ये दोनों मिल ही जाएंगे। 7वां दिन का अंतिम क्षण चल रहा था और उसी समय रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं, अंतिम क्षण विश्राम होते ही 8वां दिन प्रारंभ हुआ और श्री यामुनाचार्य जी भगवत धाम प्रस्थान कर गए। दर्शन नहीं हो पाए रामानुजाचार्य जी को। इतना रोए रामानुजाचार्य जी कि मैं जिन गुरु के लिए तड़प रहा था उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं मुझे, उनका साक्षात्कार नहीं कर पाया मैं। तब ऐसा कहते हैं कि यामुनाचार्य जी की जब पधारे तो उनकी हाथ ऐसा था, 3 उंगली उन्होंने बंद कर ली अपनी। उन 3 उंगलियों से 3 आज्ञा की उन्होंने, मानो रामानुजाचार्य जी को। तो रामानुजाचार्य जी ने तीनों आज्ञा बोल दी तो यामुनाचार्य जी की एक उंगली अपने आप खुलती चली गई और बिना जीवित अवस्था के भी रामानुजाचार्य जी को सत्संग मिल गया यामुनाचार्य जी का। लेकिन रंगनाथ भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी, बोले आपने मेरे गुरु को मुझसे छीन लिया, आपने मेरे गुरु को मुझे दर्शन नहीं करने दिया, अब मैं वचन देता हूं कि मैं श्रीरंगम कभी नहीं आऊंगा। और ऐसा कहकर के रामानुजाचार्य जी वहां से चले गए। अभी तो प्रसंग में थोड़ा सुना रहा हूं, कभी अवसर मिले तो आप YouTube पर जयपुर की भक्तमाल कथा सुनना इस वर्ष की। उसमें रामानुजाचार्य जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन तीनों का चरित्र सुनाया यथामति जैसी गुरुदेव की आज्ञा। उसमें बहुत विस्तृत प्रसंग है इसका। रामानुजाचार्य जी चले गए। वर्षों बाद ठाकुर जी को इतनी याद आई रामानुजाचार्य जी की, उन्होंने शिष्यों से कहा रामानुजाचार्य जी को लेके आओ। तो बोले वो तो नहीं आएंगे, वो तो वरदराज भगवान की सेवा में है और वो वचन देके गए कि मैं श्रीरंगम नहीं आऊंगा। तब रंगनाथ भगवान, अब देखो एक ही भगवान है, वही नारायण श्रीरंगम में, वही नारायण कांचीपुरम में, वही नारायण तिरुपति में, वही नारायण संपत कुमार है, लेकिन अलग अलग जगह पर बैठे हैं तो अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान शिष्यों से कहते हैं कि तुम कांचीपुरम जाओ और कांचीपुरम में जो मेरा स्वरूप विराजमान है उसको संगीत बहुत प्रिय है। वहां के एक आचार्य हैं, उनके पुत्र बहुत अच्छा संगीत करते हैं, उनके द्वारा संगीत कराओ और संगीत का जब गायन वादन होगा तब मेरा वो स्वरूप प्रसन्न होकर के कहेगा वरदान मांगो, तब वरदान के रूप में रामानुजाचार्य जी को मांग के ले आना। तो श्रीरंगम से अद्भुत संगीत के पुरोधा एक गुरु के पुत्र गए और वहां कांचीपुरम में जाके उन्होंने इतना सुंदर संगीत गाया कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले वरदान में आपके अति प्रिय रामानुजाचार्य जी को हमें दे दो।
तब वरदराज भगवान ने रामानुजाचार्य जी को कहा कि मैंने वरदान में तुमको दिया है, अब तुम श्रीरंगम जाओ। तब आचार्य चरण श्रीरंगम आए। ठाकुर जी नृत्य करने लगे जब रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम आए हैं। अद्भुत लीला है, अद्भुत कथा है। तो श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं, वरदराज भगवान रामानुजाचार्य जी के पिता हैं, संपत कुमार भगवान रामानुजाचार्य जी के पुत्र हैं, और तिरुपति बालाजी ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य हैं। हमारे गुरु भाई हैं तिरुपति बालाजी, हम भी रामानुजी वैष्णव हैं। तो जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी को प्रणाम करते कहते हैं, गुरु भाई आप ठीक हैं, आनंद में हैं? क्यों? एक ही परंपरा है। तो ऐसा ये पूरा परंपरा और ऐसी ये पूरी पद्धति है, अद्भुत है। उसका अति विस्तार नहीं करूंगा, पर दक्षिण भारत के पास ये जो पृथ्वी के वैकुंठ हैं, आप लोगों को जाना चाहिए। हम तो बहुत दूर रहते हैं दक्षिण से, साल में एक बार आते हैं दर्शन करने के लिए, पर आप लोग यहीं रहते हो। आप लोगों के लिए तिरुपति बालाजी ही वृंदावन है, आप लोगों के लिए कांचीपुरम ही गोवर्धन है, आप लोगों के लिए पद्मनाभ स्वामी यही श्री यमुना जी हैं। ये संपूर्ण व्रजमंडल के रूप में ही आप यहाँ दिव्य देशों के दर्शन कर लिया करो, ये अद्भुत है। हम तो नहीं जा पाए, पर हमारी तरफ से कोई भी वेंकटेश भगवान को अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रणाम करे आना, और कह आना कि व्यास जी आए थे, उन्होंने कहा था, इसलिए उनकी तरफ से हम आपको प्रणाम करने के लिए आए हैं। बोलो लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। ऐसे निधि आपके दक्षिण भारत में